विजयी एडवोकेट हम बोले कि भाई स्वरूप की नैया दे करके संविधान वतन को बचाया। धन्य बाबा साहब तेरी, धन्य बाबा साहब तेरी आखिरी कमाई। सचिवालय विद्यालय मंत्रालय पहुंचाया। जीवन भर संघर्ष करते रह गए हम आप सबके लिए, जीवन भर संघर्ष करते रह गए। पानी नहीं पिए लेकिन हम आपको पानी पिलाने का काम किए। घर नहीं बनाए लेकिन हमारे घर के विषय में सोचते रह गए। जहां विदेश की धरती पर सम्मान की डिग्री मिली, हिंदुस्तान में अपमान की डिग्री मिली, लेकिन अपमान झेलते हुए भी आपके सम्मान का हमेशा ख्याल रखे, ध्यान रखे। संविधान बनाते समय इतना जरूर है कि अनदेखी नहीं किए। आज मजबूरी जो लोगों की बन रही है, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी जात धर्म के लोग हों, अपने घर में जाकर के कहने से मजबूर हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो आज आजादी न मिलती। और बाबा साहब संविधान लिखते समय और कुछ लिख सकते थे, लेकिन जब जिम्मेवारी मिलती है बाबा साहब को, तो बाबा साहब की नजर पूरे देश पर, पूरे समाज पर पड़ती है। तनी सा बढ़ाला पिया परदेश गईल। अब गीत जाइबा, गीत जाइबा, परदेश गईल तो तू कहे के गिरत पिया परदेश गईल। तार लागे टोपिया में पिया परदेश गा दिया है आगे अपने भाव में। पूरा ही जिलेबिया पीता है, पीता संकेत करती है कि बाबा साहब ने अपने कलम से, अपने विवेक से पूरे देश का, पूरे देशवासियों का सम्मान किया। बाबा साहब, बाबा साहब सबकी बिगड़ी बनाए गई।
शिक्षा बगानों में फलती नहीं है, शिक्षा का कोई न पर्वत नदी है, शिक्षा जमीन से निकलती नहीं है। शिक्षा है सबकी जो निष्ठा से चाहे, शिक्षा किसी की बपौती नहीं है। बताया कितना तकलीफ बोले पशु जिंदगी जिया का जवन रहल लोग पशु तो अच्छे थे लेकिन हमने अच्छा ना है। पशु बढ़िया थे, जिस तालाब में मान जिस तालाब में पशु पानी पीते थे हमारे तो जरूर लगा उस तालाब में आदमी को पानी पीने का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब ने उस शोभदार तालाब के पानी को पाने के लिए पत्थरों की कंकरों की मार खाई, सर फट गया, लेकिन आपकी लड़ाई आपका अधिकार लेकर के ही छोड़े। पशुवत जिंदगी जियत हमहन रहल गल, पशु से भी बदतर रहल गल। और इतना ना शिक्षा या संगठन संघर्ष के बता के जगाने वाले ज्योतिबा राव फूले साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, और अपने पत्नी को जब अध्यापिका बनाए, स्कूल खोले, विद्यालय पढ़ाने के लिए जाती थी। बाहरी समाज गोबर कीचड़ से ऊपर कपड़ा खराब कर दे, एक झोला में लेकर के जाती थी, एक पहन के जाती थी। और जब स्कूल विद्यालय पहुंच जाती थी तो झोले वाला कपड़ा निकाल करके, जो गोबर से खराब हो चुका था कपड़ा, उसे निकाल के रख देती थी और झोले वाले कपड़े को निकाल करके पहन करके बच्चों को पढ़ाती थी। बाबा साहब ने उसी पर रद्दा रख दिया और बाबा साहब ने इतना मजबूत रद्दा रख दिया, ये 50-50 रुपया पुरस्कार, 50 शिक्षा या संगठन के नाम सोए जन बहुजन के अपन
बुद्ध ने ही ये संदेश दिया है। और इसी चीज को ये पार्टी से मतलब नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तथागत महामानव भगवान बुद्ध ने दिया। इसी चीज को बहुजन समाज पार्टी किया गया। तो इस पर संदेह होने लगा कि ये व्यक्तिगत पार्टी है। इसी चीज को मान्यवर साहब कांसीराम साहब आकर के बाप हटा के सर्वजन कर दिया। और जब सर्वजन कर दिया तो हर लोगों के बात समझ में आ गई कि ये तो सबकी पार्टी है, सबके सम्मान की बात करती है। और इतना ही नहीं, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय अभी बताने में संकोचते हैं। बाबा साहब अगर पैदा नहीं हुए होते तो हमारी माँ बहनें, हमारी ही माँ बहनें नहीं, हर समाज की माँ बहनें न शिक्षित होती। दूर की तो बात छोड़ दें, ब्राह्मण समाज से मिलान कर रही थी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगर शिक्षा न होता तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। आज वर्तमान स्थिति में जान ले, प्रतिभा सिंह पाटिल साहब राष्ट्रपति नहीं बन पाती। आज वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की हैं। अगर शिक्षा न होती तो क्या वो राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठ सकती थी? ये बाबा साहब की देन है। लेकिन इतना के बाद भी लोग आज निधि के चक्कर में पड़ के भूले हुए हैं। रामनाथ कोविंद साहब आए तो लोगों ने कहा दलित को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। और आदमी को राष्ट्रपति बनाते समय ये नहीं कहा जाता है कि ये फलाने हैं। अब व्यक्ति आता है तो उसको कहा जाता है कि दलित को लगता है कि कर्ज दे रहे हैं। और राम गोविंद साहब भी नहीं पूछ पाए, द्रौपदी मुर्मू भी नहीं समझ रही है। पहले तो संविधान का शपथ ली तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन संविधान के शपथ के बाद शायद वो भूल गई कि ये देन बाबा साहब की है। मंदिर में जाने से इस पद पर भी रह करके रोक दिया गया। हमारी क्या औकात है? न्याय देही हमें। देवी कुमारी महासचिव ये 50 बराबरी का, स्वतंत्रता आजादी का, बंधुत्व भाईचारे का बाबा साहब ने रास्ता दिखाया कि सबको समान अधिकार चाहिए, सबको बराबर पढ़ने लिखने का स्थान चाहिए, हर जगह सबको सम्मान चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त आखिरकार दुखित होकर के बर्दाश्त जब नहीं हुआ इन लोगों की दी हुई पीड़ा, हिंदू धर्म का जब बुद्ध के शरण लगे, मजबूरी में एवं महाराष्ट्र में बाबा साहब को कहना पड़ा हिंदू धर्म में पैदा हो,
ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा ये मेरे बस की बात है कतई नहीं। और आज हिंदू धर्म की बात जो करते हैं, जब जरूरत पड़ती है वोट की, जब कहीं मुसलमान से लड़ाई झगड़ा की बात होती है तब हमको हिंदू बना दिया जाता है, जब वोट की बात आती है तब हमको हिंदू बना दिया जाता है, और काम निकल जाता है तो फिर चमार हुआ, बिंद हुआ, गणेर हुआ, लोहार हुआ, कुहार हुआ, आय हाय राजभर हुआ, ओबीसी, दलित, एससी, एसटी, यानी कहने का मतलब कि हमारे हर जाति में वो तो मोटी हेडेंगे भैया भैया, हमहन कई जात में तब दिखाए लगे। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा तू बजावा का ध्यान दे ले ज्यादा दवाई के ध्यान मत, तू अपन काम करा, अपन काम करा, पागल मत समझावे। हृदय में पिरोने का काम किया, और ये 500 रुपया पुरस्कार ये लेकिन जानते हैं उस समय भी बाबा साहब के न रहने पर बाबा साहब के 3 साथी थे, और इन लोगों ने बाबा साहब के मिशन को बंबई में ही खा गया। हारी पीपी गवाही खबर के रहने गवई और खपर के ये महाराष्ट्र के ही लोग थे और बाबा साहब के बड़े करीबी थे। हिमव्रतधारी पीपी गवई खपर के रहने जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? हमको तो हर समाज का सम्मान चाहिए, हमको तो हर समाज का सम्मान चाहिए। राजू ठेकेदार, हमको तो हर समाज का सम्मान चाहिए, हमको तो हर समाज का सम्मान चाहिए। डिग्रियां
भाषा के जानकार, और 1 डिग्री में अगर आप खोजने लगेंगे तो हजारों हजारों डिग्रियां पाई जाएंगी। धरती पर एक नूर के लिए भटके हुए गरीबों मजबूर के धरती से आसमान तक के नूर के लिए भटके हुए गरीबों मजबूर के लिए धरती से आसमान तक एक नूर के लिए भटके हुए गरीबों मजदूर के लिए धरती से आसमान तक एक नूर के लिए भटके हुए गरीबों मजदूर के लिए महरूम महरूम का सिराब सही साथ चाहिए। इतना ही नहीं, धरती पर एक बुद्ध सा भगवान होते हैं। बाबा साहब की सोच रही, सपना रहा कि बुद्धमय धरती थी, बुद्धमय धरती बनाओ। आज खुदाई हो रही है, मंदिर खोदे जा रहे हैं, मंदिर खोजे जा रहे हैं। तो मंदिर खोजने के बाद मिलता क्या है? मंदिर के नीचे बुद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति मूर्तियां मिल रही है, ऊपर मंदिर मिल रहा है, इसके बाद तो मस्जिद मिल रही है। तो नीचे वाले परत को जो है छोड़ करके दबा दिया जा रहा है, केवल मस्जिद और मंदिर की बात की जा रही है। सोचे 19 थे 20 थे कुआं खोदल जाता, ओकर खोज है, समाज का खोजना है कि समाज कौने रूप में है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पढ़ लिख करके नौजवान बेरोजगार बैठे पड़े हुए हैं, हताश बैठे पड़े हुए हैं, न नौकरी से मतलब है न रोजगार से मतलब है। तो इसलिए कहनाम है कि जरूरत है, क्या बात है। आज का अनशन, आज का धरना प्रदर्शन शायद दिल्ली तक पता चल गया है कि अब संघर्ष करने के लिए समाजवादी और बहुजन समाज के लोग निकल पड़े हैं। बस केवल एकता की जरूरत है, हमारे बीच में समन्वय की जरूरत है, समता बंधुत्व भाईचारे की जरूरत है। जिस दिन हम भाईचारे बन जाएंगे, एकता की डोरी में बन जाएंगे, उस दिन चाहे दिल्ली की कुर्सी हो चाहे राज्य की कुर्सी हो, कोई आपसे छीन नहीं सकता। और फिर से बोधमय अम्बेडकर मैं तो देख ही लिए, अब अम्बेडकर के हैसियत को लोग देखेंगे कि अम्बेडकर क्या थे और क्या है, कैसे रहेंगे। बात हो फिर से
ये देश बौद्धमय था भैया, न बलि और हर चीज को बाबा साहब ने बखूबी पढ़ने का काम किया, लेकिन सच्चाई पाए कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, बौद्ध धर्म तो बुझा हुआ चिराग था, लेकिन बाबा साहब ने उसमें तेल डाल करके, बाती डाल करके जलाने का काम किया। आज लगना देख ले, ब्याह शादी देख ले, गिरदार साहब जब ब्याह होखे लगा था तो लोग कहते हो कि नया पतरा आ गया, नहीं तो लगनिए ना खरवास है। आज जब ब्याह लोग करे लगत हो अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट विचार से, तो लोग मजबूरी में कहते हो कि नया पतरा आ गया, वही से सदिया टूटफल होती है। यानी कैसहू अपने के बचे के है कि केहू कह न कि नहीं है ज्ञानी ना हुए है, ये कुछ जनबे न करते हैं। तो हमको उस दिन की जरूरत है। क्या बात है, धरती पे एक बुद्ध सा भगवान होते हैं, एक ज्योतिबा फूले सा निगहवान होते हैं, धरती पे एक बुद्ध सा भगवान होते हैं, एक ज्योतिबा फूले सा निगहवान होते हैं। धरती पे एक बुद्ध सा भगवान